एक नजर में यह टूटी फूटी टोयोटा कोरोला कबाड़ खाने जाने के लिए ही बनी लगती है, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घुमा कि यह कार पाकिस्तान के एक कबाड़ी मैकेनिक के हाथ लग गई। जिन लोगों ने कभी कोरोला चलाई है वे जानते हैं कि यह कार आसानी से खराब नहीं होती। इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत होती है कि मानो इसमें कोई कमी ही नहीं, हर जगह सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। यह वही कोरोला है जो आगे पीछे से टक्कर लगने के बाद पूरी तरह से एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई थी, लेकिन इमरान नाम के एक आदमी ने इसे सिर्फ 2000 रुपए में खरीद लिया ताकि इसे ठीक करके राइड हेलिंग टैक्सी चलाकर पैसा कमा सके। कार की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर लगता था जैसे यह किसी नदी में गिर गई हो। इंजन पर इतनी मिट्टी जमी हुई थी कि असली हालत पहचानना मुश्किल था। बड़े हादसे की वजह से कार का शायद ही कोई हिस्सा सही बचा था। इस कबाड़ जैसी कार को खोलना भी फैक्ट्री में काम करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल था। फिर भी मैकेनिक सुबह से रात और रात से सुबह तक लगातार काम करता रहा। आखिरकार उसने कार का सबसे कीमती हिस्सा इंजन निकाल ही लिया। सबसे पहले इंजन पर जमी मिट्टी साफ की गई, फिर उसे पहाड़ी झरने के पानी से अच्छी तरह धोया गया। साफ होने के बाद भी इंजन ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल नया हो। इसके बाद कार के अंदर का हर हिस्सा निकाल दिया गया और पूरे फ्रेम को भी अच्छी तरह धोया गया। फिर मैकेनिक ने ग्राइंडर मशीन से कार के ए, बी और सी पिलर काटकर पूरी तरह खराब हो चुकी छत को अलग कर दिया। करीब 2.5 मिनट की कटिंग के बाद छत को हटा दिया गया। अब अगला काम था मुड़े हुए चेसिस को सीधा करना। मैकेनिक ने मैनुअल पुली की मदद से नीचे की बीम को धीरे धीरे खींचा और हथौड़े से टेढ़े मेढ़े हिस्सों को पीटकर ठीक किया। यह काम बार बार करना पड़ा जब तक कि चेसिस लगभग फैक्ट्री जैसी हालत में नहीं आ गया। पीछे का हिस्सा बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त था, इसलिए उसे पूरी तरह काटकर निकालना पड़ा। इसी दौरान इमरान द्वारा मंगवाए गए कई स्पेयर पार्ट्स भी दुकान पर पहुंच गए। पाकिस्तान में नए आयातित पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ज्यादातर मैकेनिक दूसरे पुराने वाहनों से निकाले गए पार्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी कई अलग अलग कारों से निकाले गए पुराने पार्ट्स थे। इसके बाद सामने वाले चेसिस को भी काटकर सावधानी से ठीक किया गया। कई जटिल हाथ से किए गए कामों के बाद मैकेनिक ने सामने और पीछे के फ्रेम को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया। अगर सीधे वेल्डिंग कर दी जाती तो कार के दरवाजे और छत ठीक से फिट नहीं होते, इसलिए समझदार मैकेनिक ने पास खड़ी एक दूसरी कोरोला से नाप लेकर ऊपर नीचे दाएं बाएं और तिरछे सभी माप ध्यान से लिए। जब सब कुछ लगभग बराबर हो गया तब उसने वेल्डिंग करके फ्रेम को मजबूती से जोड़ दिया। कहा जाता है कि यह मैकेनिक सिर्फ 30 साल का है, लेकिन उसके पास 31 साल का वेल्डिंग अनुभव है। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर उसने जोड़ों को इतनी मजबूती से वेल्ड कर दिया कि कहीं से भी हवा तक नहीं गुजर सकती। इसके बाद नई छत को फिट करके उसे भी वेल्ड कर दिया गया। उसी समय फ्रंट एक्सल और सस्पेंशन स्प्रिंग्स भी तेजी से लगाए जा रहे थे। जब पहिए भी लगा दिए गए तो कार का पूरा आकार धीरे धीरे दिखाई देने लगा, लेकिन यह अभी भी इमरान के मानकों तक नहीं पहुंची थी। इसलिए मैकेनिक ने कार को अंदर और बाहर से हर जगह वेल्ड करके और मजबूत किया। वेल्डिंग के बाद ग्राइंडर से सब कुछ चिकना किया गया। फिर पीछे की लाइटें और दरवाजे बिल्कुल सही जगह पर लगाए गए ताकि फिटिंग मजबूत रहे। इसके बाद पीछे का बम्पर लगाया गया, फिर सामने का बोनट, विंडशील्ड, हेडलाइट और फ्रंट बम्पर भी सावधानी से फिट किए गए। अंत में पीछे का शीशा लगाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं। सबसे आखिर में टोयोटा का लोगो लगाया गया और इस तरह पूरी मरम्मत का काम खत्म हो गया। सिर्फ 2.5 दिन के अंदर जो कार पहले कबाड़ थी वह अब एक लगभग नई कार बन चुकी थी। ऐसी कमाल की मरम्मत तकनीक शायद दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलती है। जब इंजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब इमरान इस नई कोरोला को लेकर राइड हेलिंग चलाएगा और उम्मीद है कि एक दिन वह पाकिस्तान का सबसे सफल ड्राइवर बन जाएगा।